दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 19 जनवरी, दिन है रविवार का। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं हम शाम के 4 बजे से और आ चुके हैं इधर किचन में। तो सबसे पहले रख दिया है यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए और पानी हमारा है जो गर्म हो चुका है। उसके बाद में मैंने दोबारा से है जो कि जग में पलट लिया है और यहाँ पर रख देते हैं तुरंत से चाय बनने। और शाम के टाइम सभी लोग चाय बहुत ज़्यादा पीना पसंद करते हैं और ठंडी के दिनों में तो जितनी बार भी चाय मिल जाए तो सब लोग पी लेते हैं। और पीछे वाले घर से हम दूध भी ले आए हैं, पका हुआ दूध। और पके हुए दूध की भी चाय बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम अलग ही स्वाद उसका आता है। जो पका हुआ दूध होता है उसकी चाय है जो बहुत ही अच्छी सुंधाती है। तो काफ़ी दूध में लेकर आई हूँ और थोड़ी ही देर बाद हमारी चाय बन चुकी है। पका हुआ दूध है उसके जो डालो, उसके बाद में ज़्यादा देर तक हम लोग हैं जो चाय नहीं पकाते हैं। और थोड़ा दूध मैंने बचा लिया था, कभी कभी आरब को दे देते हैं। वैसे वो दूध कम पीता है और चाय पी लेता है थोड़ी बहुत। और चाय सभी लोगों ने पी ली है। यहाँ पर मैंने अम्मा को भी दे दी चाय और ननद जी को। ननद जी इधर तब तक है जो शाम के खाना की तैयारी कर रही हैं और हम अम्मा हमारे बैठ गए हैं तिल के लड्डू बनाने। तो आरोही कई दिनों से जिद कर रही हैं कि अम्मा सबके यहाँ लड्डू बने हैं और अपने यहाँ नहीं बने हैं, बनाओ एक दिन। तो सकट वाले दिन तो हम लोगों ने लड्डू नहीं बना पाए। वैसे हमारे यहाँ भी सकट के दिन ही तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और चावल के आटे के। लेकिन इन दिनों में इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, जब से हमारे घर एक नन्हा मेहमान आया है तो डबल काम हो गए हैं। तो उसकी वजह से पूरे दिन बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। तो वैसे तो चकिया से ही पीस के हैं जो तिल के लड्डू हम लोग बनाते हैं, जो आटा पीसते हैं चावल का। लेकिन जो है कि इन दिनों में टाइम नहीं मिलता, तो उसकी वजह से पापा हैं जो चक्की से ही चावल को पिसा के लाए हैं। तो थोड़ा मोटा ही आटा हम लोगों ने बनवाया कि उसी मोटे आटे के हैं जो लड्डू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर अम्मा ने है जो मूंगफली थोड़े दाने हम लोगों ने नखोरे थे वो भी भून लिए हैं। और मिठाई जो है गुड़ वो भी मंगाई थी बाज़ार से, तो उसका है जो पूर अम्मा ने अच्छे से बना लिया। और फिर सारी तैयारियां हो गई हैं, फिर मिला भी लिया आटे में। फिर हम और हमारी अम्मा बैठ गए हैं यहाँ पर लड्डू बांधने। इनको हम लोग पिड़ियाँ बोलते हैं, गांव में यही नाम से सब बोलते हैं कि पिड़ियाँ बनाई हैं। और तब तक ननद जी ने है जो सब्जी की भी तैयारी कर दी है, तो सब्जी भी यहीं पर बना लेंगे। और 1-2 दिनों से हम लोगों ने यहीं पर चूल्हा रख लिया है, क्योंकि पीछे वाले घर में काफ़ी टाइम लग जाता है जब तक खाना बनाओ, सारी चीज़ें इधर से उधर ले जाओ। और हर वक्त एक ना एक लोग दीदी के पास भी बराबर से बने रहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती रहती हैं। और बंदर भी घर में आ जाते तो उसकी वजह से वो तो उठ के भगा नहीं सकते। तो एक लोग बराबर से घर में रहते हैं। तो हम लोगों ने यहीं पर चूल्हा रख लिया कि सभी लोग घर में भी रहेंगे और खाना भी बन जाएगा, तो यहाँ पर आराम रहेगी। तो आज बनाएंगे शाम को आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो हम लगा लेते हैं तब तक आटा। तब तक ननद जी हैं जो यहाँ पर बैठ गई हैं सब्जी छौंकने। आरब भी यहीं पर खेल रहे हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और आप सभी ने परसों के ब्लॉग में इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए कि बहुत ही अच्छा लगा। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से आप सब जुड़े रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। तो इधर हमारी सब्जी है जो बन चुकी है, उसके बाद में हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पर रोटियाँ सेकने। तो सारी रोटियां हमारी हैं जो सीख चुकी हैं। कुछ रोटियां मैंने मोटी वाली बनाई हैं पानी लगाकर, और पतली वाली भी रोटियां बनाई हैं। तो दीदी के लिए तो बहुत ही पतली रोटी बनाते हैं हम लोग इन दिनों में। और उसके बाद में थोड़ी रोटी बना लेते हैं चावल की। ठंडी के दिनों में कोई भी सब्ज़ी बनाओ तो चावल की रोटी ज़्यादा पसंद आती है सभी लोगों को। तो यहीं पर हमारे पापा हैं जो पास में ही बैठकर खाना खाने लगे हैं। पापा के हैं जैसे कि दांत बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं
और ठंडी रोटी है जो बिल्कुल अच्छे से नहीं खा पाते हैं, तो गरम रोटी ही सेंकते पर ही पापा को बुला लेते हैं कि रोटी खा लो आके। और ननद जी हैं तब तक उनके दीदी को रोटियां हैं जो देने चले गए, वो भी खाना खा रही हैं। तो ननद जी सभी लोगों को खाना परोस रही हैं, तब तक हम इधर चावल की रोटी हैं जो बना लेते हैं। और चावल की रोटी है जो इतनी कुड़कुड़ी बनाओ तो काफ़ी अच्छी लगती है, और जब तक कुरकुरी रोटी ना बनाओ तब तक अच्छी नहीं लगती है। सिवरी रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो बहुत ही कुरकुरी 2 ही रोटियां बनाएंगे। और यहाँ पर ये जो रोटी हम लोगों ने पेपर में रख ली हैं, और इन्हें अब की झारा नहीं है, अच्छे से अभी इनको साफ़ कर लेंगे। है कि राख लग जाती है रोटियों में, तो कपड़े से साफ़ करनी होती है। और इधर हम परोस लेते हैं कढ़ाई से सब्जी। काफ़ी देर की सब्जी हमारी बनी हुई है, तो इसको किसी बर्तन में परोस लेते हैं। और सारे सब्जी परोसने के बाद में फिर हम लोग खाएंगे खाना। और यहाँ पर सभी लोगों ने खाना खा लिया है एक साथ में बैठकर, तो काफ़ी अच्छा लगा कि सब लोग एक साथ में जब खाना खाते हैं। तो अब यहाँ पर कर देते हैं चूल्हे की पुताई। और जब भी घर में खाना बनाओ तो थोड़ा बहुत धुआं है जो भर जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी है। गैस पर इन दिनों में गुजारा नहीं होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है एक एक चीज़ करके बनाओ गैस पर। तो हम लोग सब्जी और रोटी है जो चूल्हे पर भी बना लेते हैं, और सुबह के टाइम गर्म पानी भी कर लेते हैं नहाने के लिए। और दीदी को है कि हर वक्त जैसे पानी की ज़रूरत पड़ती है, गर्म पानी की ही, जैसे कि बाथरूम जाएं और हाथ भी धुलने के लिए, तो उनको ही गर्म पानी ही देते हैं पीने के लिए भी, औरों कामों के लिए भी। तो बहुत से काम हो जाते हैं, तो हम लोगों ने उसी की वजह से चूल्हा यहाँ पर रख लिया है कि यहीं पर जला लेते हैं। और जो भी हमारे कंडा लकड़ी बचते हैं वो फिर से पीछे वाले घर में ही पहुँचा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रख लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल हमारे गेट के सामने ही चूल्हा हम लोगों ने रखा है। और ननद जी हैं जो तब तक बर्तन मांजने लगी हैं, और हम कर देते हैं यहाँ पर चूल्हे की पुताई, उसके बाद में ही बर्तन धुलवा लेंगे। तो काफ़ी राख आज हमारी हो गई है, और हम बटोर के तसले में भर देंगी। फिर अम्मा है जो हमारे ले जाएंगे पीछे वाले घर में। और यहाँ पर कई दिनों से जैसे चूल्हा रख गया है, लेकिन हमारे हैं जो ब्लॉग लेट हो जाते हैं, तो आप सभी को नहीं दिखा पाए कि हम लोग यहीं पर कई दिनों से खाना बना रहे हैं। तो बराबर से पुताई करते रहो, तो एकदम ज़मीन है कि बहुत ही ज़्यादा चिकनी हो गई है, और पुताई करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आरब देखो, जब हम वॉइस कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने चूल्हे की पुताई कर दी है। अब धुलवा लेते हैं बर्तन। तो इन दिनों में हमारे बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि बराबर से थोड़े बहुत बर्तन धुलते रहते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो 2 लोग लगते हैं बर्तन धुलने में, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। और आरब भी यहीं पर खेल रहे हैं, तो आरोही भी खिला रही हैं, नहीं तो पापा के साथ खेल रहे हैं।
और हल्के हल्के हैं जो बर्तन ननद जी ने तब तक मांज लिए हैं और धुलने भी लगी हैं, तो हम मांज लेते हैं कढ़ाई को, क्योंकि इसी में हमने तिल के लड्डू बनाए थे तो काफ़ी कढ़ाई हमारी जली हुई है। और ऐसे ही हम लोगों ने फिर धुल के इसी में खाना बना लिया है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको फिर से चमकाने में, बिल्कुल सफ़ेद करने में। तो हम पहले इसको है जो साबुन लगा के जो भी जली हुई कढ़ाई है इसको ऐसे ही साफ़ कर देंगे, उसके बाद में मांजेंगे। तो बालू से छुटाओ कढ़ाई को तो जल्दी साफ़ हो जाती है, अगर खाली राख से साफ़ करो तो टाइम लग जाता। तो तब तक ननद जी ने कहा कि इसको ही मांजो, और तब तक हम जो है सारे बर्तन धुल लेते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने बर्तन हैं जो धुल लिए थे, फिर बैठ के हैं यहाँ पर आरब हैं जो लड्डू बने डब्बा में। और सुबह के टाइम मैंने डब्बा को धो दिया था कि इसी में रख देंगे ताकि हमारे कई दिनों तक लड्डू चल जाएंगे। ऐसे रखेंगे तो ठंडी के दिनों में ये लड्डू ख़राब भी हो जाते हैं, तो डब्बा में भर के रख देंगे तो हमारे लड्डू सुरक्षित रहेंगे। तो आरब हैं जो हमें भरने नहीं देते हैं और एक एक करके लड्डू अपने आप ही डब्बे में भर रहे हैं। तो बहुत ही कम हम लोगों ने लड्डू बनाए थे। और इधर हमारी दीदी गई थी बगिया, तो बाबू को लेकर हम बैठ गए हैं। और जब तक है कि डस्ट ऑन नहीं होगा, ग्यारह नहीं पड़ेगी, तब तक को बाबू को है जो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। एक ना एक लोग बराबर से ऐसे ही बैठना होगा बाबू के पास। तो बाबू भूखा है, रो भी रहा है। तो 2-3 दिन दीदी ने दूध नहीं पिलाया, तब मैंने ही बाबू को दूध पिलाया और खिला रहे हैं। हमें छोटे बच्चे खिलाते बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अभी इसको मैंने दूध भी पिला दिया था, लेकिन ये है कि इसको उल्टी हो जाती है और ऊपर का तो दूध बिल्कुल नहीं पीता है। और अभी ये सो के उठा है, उसी की वजह से अब रोने लगा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने कहा बाबू को खिला लेते हैं। वैसे तो हम लोग रोज़ ही खिलाते हैं और डस्ट ऑन तो है काफ़ी दिनों के लिए निकल गया है क्योंकि मूल मनाए जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बाबू को अच्छे से है जो गोद में ले लिया। और जब भी हम बाबू को ले लेते हैं तब आरब हमारे आ जाते मेरे पास और कहने लेते हैं कि मम्मी हमें मारो, ऐसे बोलते हैं कि हम मतलब हमें नहीं लेती हैं और बाबू को ले लिया है। तो यहाँ पर दीदी आ चुकी हैं, तो हम आ चुके हैं अपने रूम में और बिस्तर भी उठा देते हैं। शाम के टाइम यहीं पर ननद जी हमारी लेटी हुई थी, क्योंकि बाहर 2 अगर चारपाई डाल लो तो निकलने में दिक्कत होती है, तो उसकी वजह से एक ही चारपाई वहाँ पर डालेंगे और अम्मा आरोही बाहर लेटेंगी और ननद जी हैं जो हमारे पास यहीं पर लेट गई हैं। तो आरब भी सो के उठ चुके थे, तो मैंने कहा अब चलो बिस्तर को भी उठा लेते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।